नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 990वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो टेस्ट आ रहा है, जाहिर सी बात है हम लोग जब इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहेंगे तो इंग्लिश को ही पढ़ेंगे। इंग्लिश कभी हो सकता है एक वर्ड में आपको पढ़ने के लिए कोई वर्ड मिल जाए, कभी कभी दो वर्ड मिल जाए, कभी कभी पूरा टेक्स्ट मिल जाता है, तो पढ़ना तो होगा ही। अब पढ़ने में क्या समस्या होती है या क्या ज़रूरत होता है, इन सब बातों पर बाद में चर्चा होगी। पहले हम लोग देखेंगे कि ज़रूरत क्या क्या है। हालांकि ज़रूरत रोज़ मैं बताता हूँ कि पहले क्या ज़रूरत होती है, और जो हमारा मेन जो स्लाइड होता है वो यही होता है कि रोज़ चेंजेस होते हैं। साथ ही इसके बाद वाले जो दो स्लाइड और होंगे 12 लेटर वाले वर्ड्स, वो भी चेंज होते हैं। तो इसी पे पहले बात यहाँ पर आज कर लिया जाए, बाद में देखेंगे कि आखिर जो ज़रूरत होती है वो क्या क्या जो होता है, किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। हालाँकि सब चीज़ इसी के लिए बना हुआ। मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब किसी को जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो भाई काला अक्षर भैंस बराबर ही है, लेकिन जो थोड़ा जानते हैं वो समझते हैं। लेकिन नहीं भी तो यहाँ मैं पढ़ के बताऊँगा, आप यहाँ पर सोचें समझें कैसे पढ़ा जाता है। फिर बाद में जो जो चीज़ लगता है इस पढ़ने में आपके पीछे किस किस चीज़ का तैयारी होना चाहिए, उस बात को भी आप जानेंगे। देखिए, इसको पढ़ने में 1 मिनट 8 से 9 सेकंड का समय लगेगा, बहुत लगेगा तो अगर तेज़ी से पढ़ेंगे तो। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं या जो जिसको पढ़ने आता है, जो भी व्यक्ति पढ़ लेते हैं, तो वो बस देख कर पढ़ते हैं, पढ़ कर पढ़ते नहीं है। जैसे पढ़ कर पढ़ने का मतलब है कि MOST मोस्ट, OF ऑफ, THE द, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग, सीधा पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, इस तरह से। यानी कि अब पहचान लिए गए हैं वे सारे वर्ड्स जो कि है। अगर नहीं पहचाने गए हैं तो एक बार देख कर पीछे जो ज़रूरत के जो भी ज़रूरत लगता है, यानी कि पढ़ने में जो जो चीज़ आपको चाहिए होता है आपके दिमाग में, वो सब चीज़ है, उसके आधार पर कोई भी नए वर्ड्स को देखकर पढ़ लेते हैं। तो चलिए वो क्या है वो देखेंगे, लेकिन पहले पढ़ना सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक, देखिए इक जो है इसको याद रखिए, इक, IC को इक बोलते हैं। यू जो है यहाँ आ के रूप में उच्चारण किया गया, पब, यहाँ B आ जाएगा, पब्लिक छूट गया चूँकि। सेक्टर, ACEC सेक्ट, और OR को आर बोलते हैं, T के साथ लगा टर हो गया। जहाँ भी लगता है OR हमेशा आर ही होता है। जैसे OR यहाँ भी है ना, आप देखेंगे OR यहाँ भी है, लेकिन RO है यहाँ पर। तो चलते रहेंगे, देखते समय चलेंगे। अब देखिए UN को अन बोलते एक पार्ट है, अन, ER भी एक पार्ट है, D के साथ लगा तो डर हो गया, अंडर। ए है टेकिंग्स, ING को इंग बोलते हैं, टेकिंग्स। मार्केट, मार्केट देयर, स्टील, स्टील थ्रू, UGH को फा बोलते हैं। हालांकि सिर्फ UGH रहे तब फा बोलते हैं या कोई और वर्ड है, लेकिन यहाँ पर आप इस वर्ड को याद रखें, थ्रू। स्टील, S है, सिंगल S है, इसके पास जो T है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो सीधा S पढ़ेंगे, स्टील। AU को थो, ऑथोरिटी, OR नहीं एक साथ है यहाँ पर क्योंकि O जो है TH का पढ़ा गया, तो ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शॉर्ट में है, और इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ SAIL, हालांकि इसका वो नाम दे दिया है सेल। इन द 1950s, S को यहाँ पर ज उच्चारण किया गया है, 1950s नहीं कि 1950s, 1950s ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 1950s पढ़ेंगे, जो कि दशक बताता है, डिकेट्स बताता है, यानी 10 साल का जो है एक ड्यूरेशन बताता है। यहाँ पर चाइना एंड इंडिया, प्रोड्यूस, देखिए एक पार्ट है प्रोड्यूस, जो जो सर्कल यहाँ करेंगे आप देखेंगे, मैं इसकी चर्चा आगे डिटेल में होगी, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है। प्रोड्यूस्ड, ये चीज़ वहीं से आ रहा है जो आपने थंबनेल में देखा है। प्रोड्यूस्ड, ED है एक पार्ट, प्रोड्यूस्ड। ऑलमोस्ट द सेम, एक के बाद ही आता है तो एक का उच्चारण फिक्स एक की तरह होता है, ऑलमोस्ट द सेम। क्वा, देखिए क्वा पढ़ेंगे इसे, क्वा, क्वान, L लग गया तो क्वांटिटी ऑफ स्टील टुडे
ए वाई एक पार्ट है, याद रखिएगा इसको भी। इस जो जो सर्कल करेंगे वो सब आप लिस्ट में आपने देखे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद करना है। लेकिन जो जैसे लिखा हुआ है इसलिए एक ही बार में मैंने 2 स्लाइड का रख लिया है। आप उसको जो मेरा थंबनेल है उसका स्क्रीनशॉट याद रखें, तभी आप पढ़ पाएंगे। पहला यही है दोस्तों कि पहला आप स्क्रीन जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो लिस्ट है उसको याद रखना है। चाइना इज, एस को देखिए जब बोलते हैं इज द लार्जेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, जी लगा जेस्ट हो गया तो लार्जेस्ट। फिर देखिए प्रो है, ई आर यहाँ भी लगा सी के साथ, तो प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स, यहाँ ए पे स्टॉप पे बोलते हैं लार्जेस्ट। कन, सी एन कन एक हमारा क्या है कि कन जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। ई आर को यहाँ बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ स्टील्स। अब देखिए हिंदी के शब्द को भी पढ़ना होता है जो कि इंग्लिश में लिखा रहता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ छोटा नागपुर, अब छोटा नागपुर कैसे लिखा गया, इसके लिए स्वर और व्यंजन का जो इंग्लिश होता है वो आपको जानना होगा, तभी पता चलेगा। और या आप कहें कि जब जान जाएंगे तो इसका हिंदी भी तो कर देंगे। जैसे छोटा ना, सी डबल एच से छ होता है, ठीक है, ओ कार से ओ हो गया तो छो, टी से ट होता है तो आकार लग गया छोटा, एन ए से ना हो गया, जी से ग हो गया, नागरपुर, हालांकि नागर ले गया नागरपुर, छोटा नागरपुर। ये छोटा नागपुर होता है लेकिन इंग्लिश में लिखा गया नागरपुर, तो नागरपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो हिंदी के शब्द था रीजन, एक पार्ट ये री भी है, एक पार्ट ये जन भी है। रीजन हैज द मैक्सिमम कंसर्न, सी एन को कन बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, कंसेंट्रेशन, सन को सन, कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इट इज अ largely because of the relative टीव को याद रखिए, relative advantages the region has for the development, ENT को बोलते हैं डेवलपमेंट of this industry these include low cost of iron ore, high grade, एक के बाद ही है ग्रेड, रॉ मटेरियल्स, एक के बाद ही है मटेरियल, आई एल को ईयर बोलते हैं, मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, ओ यू आर को आवर पढ़ते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ लेबर, आवर से अवर हो गया, लेबर एंड वास्ट ग्रोथ, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, जी आर लगा तो ग्रो हो गया, ग्रोथ, पोटेंशियल, ई एन को बोलते हैं, टी लगा 10 हो गया, पोटेंशियल, और सी एल एक पार्ट है, ई एन भी पार्ट है, टी लगा 10 हो गया, सी एल एक पार्ट है, तो पोटेंशियल इन द होम मार्केट। दो, इसको याद रखिएगा, एकदम फिक्स दो पढ़ते हैं, दो इंडिया इज एन इम एक पार्ट है, पो एक पार्ट है, टेंट भी एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट आयरन, आयरन को हम लोग तो आयरन बोलते हैं इंडिया में आयरन, लेकिन एक्चुअल उच्चारण इसको आयन होता है, आयन, रक उड़ाना होता है, बोलने जहाँ भी रह रहा है उसको उड़ा दीजिए और करेक्ट उच्चारण हो जाता है। द एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऐसे बोलेंगे तो, लेकिन लोग बोलना चाहते हैं प्रोड्यूसिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग कंट्री, ट्री हो गया, इन द वर्ल्ड एट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल potential largely due to a high cost and limited, TD को बोलते हैं limited availability of cooking coal, तो ये दोस्तों ये था एक पार्ट, ऐसे पढ़ना। हालांकि आपने थंबनेल में देखा है इसलिए मैंने यहाँ पर थंबनेल पहले नहीं लिया, लेकिन मैं ले लूँगा थंबनेल ताकि आप और भी देखिए क्लियर है उसका प्रयोग कैसे होता है। अब देखिए 12 लेटर वाले वर्ड जो कि आपको सीखने होंगे कि कैसे इतने लंबे लंबे लेटर्स पढ़े जा सकते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू दूसरा तोड़ कर पढ़ना सीखना होगा। जैसे क्या होगा, लिम्नो, देखिए लिम्नोफिलस, ओ यू से एक पार्ट है, एल के साथ लगा लस हो गया, लिम्नोफिलस। लिम्पिड,
नेसेस, लिंकल्नेस्क, लिंकनशायर, देखिए लिंड वर्गियन, लाइन वे किंग्स, लाइन ब्रीडिंग, लाइन कास्टिंग, लाइंस हो गया, पर्सन्स, लिंग्विस्ट्रीज, और यहाँ देखिए है लाइनाइजेशंस, सन को याद केस लग गया, लाइनाइजेशन, लियो प्लेरोडॉन, लियोथाइरोनाइन, लिपिडोप्लास्ट्स, लिपोग्राफीज, आइए इसको बोलते हैं लिपोग्राफीज, लिपोप्रोटीन्स, लिपोसार्कोमाज, लिपोसक्शंस, लिपोक्सीजेनेस, लिप्सचिटजियन, लिक्वेफेसिएंट, लिक्वेफैक्शंस, ये देखिए फैक्शन, लिक्वेफैक्टिव, लिक्वेसेंसेस, लिक्विडैम्बर, लिक्विडेशंस, लिक्विडनेसेस, लिरियोडेंड्रॉन, लिसोमनेसेस, लिसनरशिप, लिस्टलेसनेस, लिटरलाइजर्स, लिटरलाइजिंग, लिटरलिस्टिक, लिटरलिटीज, लिटरलाइजर्स, लिटरलाइजिंग, लिटरेरीनेस, लिटरेरीइज्म, लिटरेटनेस, लिटरोसिटीज, लिथोजेनेसिस, लिथोग्राफ्ड, लिथोग्राफर, लिथोग्राफिक, लिथोलैट्रीज। दोस्तों ये थे पढ़ने के बेस्ट तरीके। दोस्तों इसके बाद देखिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप वॉवेल नहीं जानते हैं तो वॉवेल का उच्चारण हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ज़्यादा नहीं है, ये 23 तरह से उसका उच्चारण है, 5 वॉवेल का। जी हाँ, A-E-I-O-U इसी का उच्चारण जो है 23 अलग अलग तरह से होता है। अगर इसका उच्चारण करते हैं, अगर सीख जाते हैं तो 100% गारंटी है कि आप कोई भी वर्ड को आसानी से एक बार में देख के पढ़ सकेंगे। जैसे ए का उच्चारण 4 बार हो रहा है, ठीक है, ऊपर लाइन देखें, अ, आ, ए, ऐ, सबका मैंने एग्जाम्पल लिया है। जैसे अ का यहाँ एग्जाम्पल हुआ मेडल। ये आप जब पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा कि मेडल पढ़ना है, मेडाल पढ़ना है या मेडेल पढ़ना है या मेडाल पढ़ना है, आपको समझ में आएगा। तो पता चला कि करेक्ट तो है, आपने सुना होगा, सुनते होंगे, सुनते ही हैं सभी लोग, इंग्लिश वर्ड को सुनते हैं लेकिन रिपीट कोई नहीं करते हैं। मेडल, भाई मेडल तो नाम सुना है, अरे सेना का मेडल मिला है उसको, ऐसा बोलते हैं ना, खेल में उसको मेडल प्राप्त हुआ, उसने बहुत सारे मेडल जीते हैं, ये सब वर्ड सुना हुआ है, कोई नया वर्ड नहीं है। अब देखिए ये मास भी सुना हुआ है, मास मैन, मास, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लगता है कि वो सुना हुआ है।
मेड, मेड में बनाना, ये भी सुनते हैं। मैन, ऐ भी सुनते हैं। अब देखिए ई का उच्चारण 5 तरह से, आई का उच्चारण 5। एक कॉमन बात यह है कि ई में भी ई है, आई में भी ई है, तो ये तो कॉमन हो गया। जैसे अब देखिए ई को आ, ई और ए बोलते हैं। वाटर में ई का उच्चारण आ हुआ, पेन में ई का उच्चारण जो है ए हुआ, पीस में ई का उच्चारण बड़ी हुआ, सी का जो ई आया उसका उच्चारण आ हुआ। फिर देखिए आई वाला में आ ई और आई होता है। पिन में आई का उच्चारण ई होता है। टायर में आई का उच्चारण आई होता है, टायर। सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, सर्कल। उसके बाद ओ वाला, ओ का उच्चारण 4 तरह से, और यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, जैसे आ उ ओ। इन चारों का एग्जाम्पल यहाँ देखिए। एस ओ एम ई, सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में प्रूव, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में टोन। फिर यू को, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में ट्यून। अब देखिए डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से होता है, आ उ ओ ऊ। एच डबल एन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। एफ एल डबल डी फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और एफ एल डबल फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो दोस्तों ये है तरीका कि आप ऐसे अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो सीखते हैं। कोई भी वर्ड को लेकर आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए कि हमारे वीडियो को देखना चाहेंगे आप, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए या लिखिए या माइक पे बोल दीजिए, सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वीडियो की संख्या 1.2 के, यानी 1200 के आसपास वीडियो है। अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं और भी देखना है पढ़ने के वीडियो और भी बेसिक तरह से, या शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना चाहते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स, देखिए ग्रामर्स तो मैं कहता हूँ नहीं, कभी ग्रामर्स बुक नहीं ले, मोटे मोटे डिक्शनरी नहीं खरीदें, हैं, सिर्फ एक कॉपी ले लें और हमारे बताए गए तरीके से आप मेहनत से पढ़ेंगे तो गारंटी है आपके पढ़ने का, लिखने का और बोलने का भी, साथ साथ समझने भी लगेंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों। तो चलिए अब बेसिक चलते हैं। जो भी भाई बंधु, जो भी हमारे सहपाठी हैं, जो रोज़ फॉलो करते हैं, उनके लिए यही सजेशन है कि अब वो बातें होंगी जो बेसिक है। आपने हमारे वीडियोस में जो कि बेसिक बात तो रोज़ होती है, तभी तो वीडियोस कंप्लीट में करता हूँ, ताकि कोई वीडियो लगे नहीं कि हाँ इसमें कुछ छूट गया है। तो आप यहाँ स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, जी हाँ प्रैक्टिस तो अपना ही करना होगा। प्रैक्टिस करने का तरीका वो आप ही का होगा, इसको आप छोड़े नहीं, रोज़ प्रैक्टिस करें। तो चलिए बेसिक से आते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं। बेसिक चूँकि शुरू से ही शुरू हो गया। देखिए इंग्लिश में कुछ, इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है। एक तो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, इसको याद रखिए, तो जो कि आपको सभी को याद है। ABCD तो बच्चा भी जानता है, लेकिन क्या बच्चा अंग्रेजी पढ़ ले, अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा दोस्तों? जाहिर सी बात है कि उनको वो 64 उच्चारण नहीं पता है, वो 26 तरह के उच्चारण करते हैं, और जो बचे हुए वो उच्चारण नहीं कर पाते, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, उनको नहीं समझ है, उनका दिमाग नहीं उस तरह से। लेकिन आपके पास दिमाग है। मैं समझता हूँ कि आप स्कूल कॉलेज हैं, पास आउट हैं और आप 18+ हैं, तब आपको दिक्कत हो रही है, तभी तो आप हमारे वीडियो में है बने हुए। तो दोस्तों ये 64 जो तरीके हैं, जैसे डबल ओ के साथ कर देते हैं, और इसका पढ़ने का तरीका जो है 23 तरह से है। 23 तो ये हो गया। अब जो एक कॉन्सोनेंट है उसका 21 है, लेकिन पढ़ने का तरीका 41 तरह से। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 64 तरीका हो जाता है। अब मान लीजिए किसी का नाम कोई चीज़ लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये मैं कहूँगा पढ़ दीजिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो कहेंगे क्या पढ़ें, आता ही नहीं तो, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। अब जैसे आई को यहाँ क्या पढ़ेंगे, यू को क्या पढ़ेंगे, आई को क्या पढ़ेंगे, ये सब समझना होगा। तो यही चीज़ है, अगर उच्चारण आई को सिर्फ आई पढ़ेंगे तो आई पढ़ेंगे गलत हो जाएगा ना। तो आई को ई पढ़ेंगे तो ई, माँ को माँ पढ़े तो ई माँ। यू क्या पढ़ेंगे, मू ऊ यू, इमू इमू इमू। देखिए न को ना, है ना, ना पढ़ेंगे नी अटी, इम्यूनिटी। इसी से मिलता जो इम्यूनिटी, करेक्ट करेंगे हम लोग। तो वॉवेल का उच्चारण बहुत जरूरी है, अगर एक भी वॉवेल में मिस्टेक हो तो गलती हो। दूसरी बात, जो वर्णमाला होता है उसके 2 पार्ट हैं, एक स्वर जिसकी संख्या 14, एक व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों को मिलाकर 50 हो जाते हैं। दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा। यहाँ पर हिंदी में मैं नहीं बता रहा हूँ,
हिंदी का अंग्रेजी, चूँकि हिंदी आप ज़्यादा समझते हैं, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो इसलिए हिंदी का जरूरी है ज्ञान। तो हिंदी से अंग्रेजी क्या होगा, इस बात को समझिए। वर्णमाला में स्वर पहला है और स्वर का अंग्रेजी और उसका मात्रा चिन्ह याद रखते हुए उसका हिंदी से अंग्रेजी करना सीखना होगा। इससे आगे कोई मात्रा चिन्हित आकार का ये हो गया, छोटी कार के इस तरह से, बड़ी कार का ये है। छोटी उकार जो है उसके लिए इस तरह से लिखते हैं, बड़ी उकार के लिए, री के लिए इस तरह लिखते हैं, बड़ी री के लिए यहाँ लिखते हैं। ए जो है ए को ऐसे लिखते हैं, ए को ऐसे लिखते हैं, ओ को ओ लिखते हैं, औ को इस तरह से, अन को ये अनुनासिक बोलते हैं इसे चंद्रबुंदी बोलते हैं, दोनों के लिए। आइए लास्ट वाला 3 जो है मैंने भी जब याद किया था तो मुझे याद नहीं होते थे शुरू के, जिनको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं लोग इस्तेमाल। ऐसे मात्रा चिन्ह का मतलब क्या होता है कि मात्रा चिन्ह नहीं है, यानी मात्रा चिन्ह नहीं है, इस क में देखिए मात्रा चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि क में अ है लेकिन आ का तो कोई मात्रा ही चिन्ह नहीं दिख रहा है। ख में भी वही बात कर देंगे, अब ऐसे कर देंगे क्या, ये मात्रा चिन्ह है जी नहीं, तो इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं, क्योंकि ये ख है, आधा ख है। अगर ऊ कर देते हैं तो अब यहाँ पर से हटा दीजिए ये, अब प्लस ये बड़ी हो जाता है खू, अब मात्रा चिन्ह है, अब यहाँ खू दिख गया। इसी तरह मान लीजिए लिखना है रमन, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन ए तो है, लिख देंगे अंग्रेजी आराम से, RAMAN, लास्ट में कोई जरूरत नहीं है। फिर यह देखिए लिख रहे हैं रमा, इसका मतलब है कि इसमें मात्रा चिन्ह है, तो लिखेंगे RAMA रमा, ऐसे लिखेंगे। लास्ट में आकार है इसलिए डबल ए के जगह सिंगल, डबल ए के जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। बड़ी ई का मात्रा चिन्ह रहने पे भी छोटी ई का आई इस्तेमाल होता है, बड़ी यू का मात्रा रहने पर छोटी यू का यू इस्तेमाल होता है, बड़ी री के जगह रहने पे भी छोटी ई का आई इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ समझ जाइएगा तो बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर सीखना कैसे, लिखना कैसे। लेकिन पहले स्वर के बाद जो व्यंजन सीखिए, 36 के 36 व्यंजन दोस्तों जो आ रहे हैं आपके सामने, वो आधे अक्षर होते हैं और ऐसा नीचे लिखा इंग्लिश भी आधा अक्षर होता है। जैसे ये देखिए ऊपर का जो भी आधा अक्षर है, नीचे अंग्रेजी भी आधा अक्षर, ये सब अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया ताकि वो अपनी इंग्लिश में हिंदी को जो है अच्छे से पचा ले। या कहा कि जब मान लीजिए लिखना है कि राम जा रहा है, उनको लिखना होता है, उनको तो पता है इंग्लिश में कि भाई जो व्यक्ति है उसको आई एम गोइंग करके बना लेते हैं, जैसे राम जा रहा है या जोसेफ जा रहा है तो जोसेफ इज़ गोइंग, आदमी है उनको पता था कि जोसेफ है, जोसेफ की जगह राम आ गया तो राम लिखे, राम इज़ गोइंग। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा मैं यहाँ समझा लूँ। मान लीजिए उनको पता, उनका एक कर्मचारी रहता जोसेफ है, अब वो बोल रहे जोसेफ वॉज गोइंग, जोसेफ जा रहा था, जोसेफ वॉज गोइंग, तो वो तो लिख रहे थे इस तरह से जोसेफ वॉज गोइंग, लेकिन इसके जगह मान लीजिए राम जा रहा था। ठीक है, पता चला कि जोसेफ नहीं, राम गया था, तो राम वाज गोइंग। ठीक है, राम वाज गोइंग, तो ये अभी जो जोसेफ है उनको तो जोसेफ लिखने आ रहा था, लेकिन उनको राम नहीं लिखने जा रहा था, क्योंकि राम तो ऐसे लिखा जा रहा था ना शुरू में। अब राम को अंग्रेजी करना था, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा स्वर था उसको बदल दिया, चूँकि भॉवेल कुछ मिलता जुलता है भॉवेल के साथ समावेश करके, और व्यंजन को बदल दिया, ये भॉवेल से उन्होंने ले लिया, और बहुत चीज़ों उच्चारण से उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, इसमें भी भॉवेल का है और जो नहीं है वो अलग से मिक्सअप करके बना लिया है। इस बात को आपको समझना होगा। चलिए यही चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे लेकिन ख के लिए GH, जी से ग, लेकिन घ के लिए GH। यहाँ भी देखिए कि ट से त से टी, लेकिन थ से TH हो गया, ड से डी, लेकिन ढ से DH हो गया, एन से ना, ये ना हो गया। फिर देखिए सी से च, सी वाले से छ हो गया, ये छोटा नागपुर में पढ़ा था, जे से झ हो गया, YNC है। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, हिंदी के शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इस संस्कृत शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल, इसलिए इसको समझना होगा। पी से प होता है, लेकिन फ के लिए PH हो गया। एफ से भी फ होता है, अब कुछ लोग सीधा फ के लिए एफ लिख देते हैं, PH तो भूल ही जाते हैं, जो कि गलत करते हैं। बी से भ के लिए BH, एम से म, य र ल व भी, देखिए व के लिए भी W भी, यहाँ कन्फ्यूजन है। तालाब मूर्धन्य दंश क्लेश, अक्षा के लिए कैसे, त्र के लिए TR, ज्ञ के लिए GY, ये 3 जो लास्ट में संयुक्त अक्षर है
लोग अक्सर बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब एक अक्षर बनता है। तो पहले तो हम लोग को अक्षर बनाना होगा। तो अक्षर तो हम लोग बना लेते हैं, हिंदी के शब्द जानते हैं हम लोग, तो सीधा हम लोग क लिख देते हैं। अब बनाना हम लोग सीखा नहीं, हम लोगों ने सीधा क जाना, क है, लेकिन क के अंदर भाई ये मिला हुआ क प्लस अ मिला हुआ, क प्लस अ मिला हुआ, ठीक है। अगर लिखा रहता कि भाई कू है, इसका मतलब है कि क प्लस ऊ है, तभी तो कू लिखा है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे सीखना सीख गए। ये सब चीज़ को जानकारी शायद मुझे तो नहीं है कि बचपन में दिया गया, हो सकता है आपको अब दिया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश ऐसे ही करेंगे। अगर क लिखना है तो क्या करना है कि क लिखना है तो के प्लस ए, तब जाके हो गया क। कू लिखना है तो के प्लस डबल ओ या ऊ, हालांकि बड़ी की जगह सिंगल यू ही इस्तेमाल होता है, तो दोनों लिख सकते हैं के डबल ओ कू या के यू कू, तभी तो लिखेंगे नाम। अब किसी का नाम मान लीजिए राम है, ठीक है, किसी का नाम राम है, तो क्या करते हैं, आर से र, आकार के डबल ए की जगह सिंगल ए ले सकते हैं, आई एम से माँ, राम। मान ली किसी का नाम है संजय, ठीक है, संजय, यहाँ लिखते हैं संजय। अब देखिए, या संजय लिखते हैं, यहाँ पे एक ही मात्रा चिन्ह दिख रहा है अन, तो लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे SAN, अन आ गया अपन, जे उसके ज में अ मिला हुआ है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, और वाई लास्ट में लिखने संजय, इस तरह से लिखते हैं। ऐसे ही किसी का नाम पता कुछ भी लिख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके ऊपर। अगर कम से कम स्वर व्यंजन का प्रयोग जान जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और उसके बाद फिर पढ़ना सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं कॉन्सोनेंट पर। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने के लिए होते हैं जरूरी, तो 21 कॉन्सोनेंट को 41 तरह से पढ़ जाते हैं। अगर ये सब में दिक्कत नहीं है, जहाँ दिक्कत होता है वहाँ लोग फंसेंगे ही। जैसे बी को तो ब बोलते हैं, सिंगल उच्चारण है, लेकिन सी का डबल उच्चारण है। सी को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। ये सी, डी को ड तो बोलते हैं ज ही, लेकिन जय बोलते हैं, 3 उच्चारण है। उसी तरह से टी जो है उसमें 4 उच्चारण होता है, ट ट और च श, ये 4 उच्चारण यहाँ हो जाते हैं। तो जैसे सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं, के से भी क होता है, लेकिन क के लिए देखिए CH, CK, क्यू यू होता है, और श सी से क होता है, सी से स होता है कब, जब सी के साथ जब आई आए, सी के साथ जब ई आए तब श होता है। जैसे पुलिस लिखते हैं POLICE, तो सी को स बोलते हैं, पुलिसे नहीं बोलते हैं। या सर्कल लिखते हैं CRICLE, सर्कल में आए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो है ना सर्कल। अब देखिए जैसे लक, ये इंग्लिश वाले वर्ड देखिए जो कि कैसे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर है क्रोम लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, क्रोम, CH से क्रोम हो गया, CHRO में। या लक लिखते हैं LUCK, लक आ गया ना। या क्वीन लिखते हैं QUEEN, क्वीन। या क्वेश्चन लिखते हैं QUESTION, क्वेश्चन। ये सब आ गया यहाँ से। अब देखिए टी को टा तो बोल चा बोलते, चा के एग्जाम्पल देखिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग में। TION को बोलते हैं शन, TIAL को बोलते हैं CL, एकदम ऐसे ही याद रखना है। और TIA को बोलते हैं CA, उसके TURE को बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं चुअल। ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जो कि ये हालांकि सफिक्स हैं, ये सब लास्ट में आता है किसी भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग के। जैसे एक्शन, नेशन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, हालांकि ये डिराइव्ड है। इनिशिएटेड, इनिशिएट, ये देखिए फर्नीचर, नेचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, ये सब वर्ड है। इसके बाद इसको सहज सही बोलते हैं, जय बोलते हैं, ES से भी जय उच्चारण होता है। आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, और एग्स भी बोलते हैं, याद रखिए। जैसे एक्स, EX से एक्स, एक्सक्यूज, एग्जाम्पल, है ना, EX से एक्सक्यूज हो जाएगा तो एक्स भी हो जाएगा, एग्जाम्पल का एक्स भी हो जाएगा, और एक्स रहता है तो ऑक्स भी होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए। जी से ग भी होता है, ज भी होता है। जैसे गॉर्जियस ले लेते हैं, GORGEOUS। अब देखिए पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हुआ, गॉर्जियस। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ जाना होगा, यही चीज़ है मेन चीज़, और मैंने वॉवेल आपको बता ही दिया। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये था हमारा प्रैक्टिस के लिए, आप कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग लीजिए जिसका उच्चारण को आता हो,
जिसका स्पेलिंग आपको पता हो, चाहे भले ही कहीं से लिखना पड़े लिख लें और तब प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जो है वॉवेल सारे लिख लीजिए बगल में। और उसके बाद देखिए कि जो वॉवेल होता है उसका उच्चारण क्या क्या है। जैसे इसमें ओ का उच्चारण अ हो गया, इसमें ए का उच्चारण अ हो गया, ठीक है। क्या उच्चारण करते हैं, कंपनी, तो एक अ बोला गया। अ है भी, SALT सॉल्ट, ए एक उच्चारण है तो यहाँ आ हो गया। केयर में ए का उच्चारण हो गया ए, है ना। मैप में ए का उच्चारण हो गया ए, तो यहाँ ए भी है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, ए फैक्ट। प्रीफिक्स वाला जो ई है उसको छोटी भी बोलते हैं, बड़ी भी बोलते हैं। TN10 में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ए के रूप में 10 है। एस सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में हो रहा है। FIG फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में, छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। और लाइन में आई का उच्चारण हो रहा है आई के रूप में, लाइन। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। OUT आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। और PROV प्रूव में डबल ओ का उच्चारण हुआ, खाली सिंगल ओ है तब भी ऊ ही होगा। और M के बाद ओ है, T के बाद ओ है, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में, आ। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ, ट्यून। FL फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, लुक। दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से 200 वर्ड मीनिंग कम से कम ले लीजिए। 10 दिन जो है 20-20 वर्ड को लेके प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आपको हिंदी की तरह आप वर्ड्स लिखेंगे और पढ़ लेंगे, साथ साथ स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए और ढेर सारे कमेंट कीजिए कैसा आपको वीडियो चाहिए, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहेंगे, मैं बनाकर आपके सामने लाऊंगा। साथ ही वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको कुछ नहीं आता, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होना। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, धन्यवाद, धन्यवाद।